Hello students, this is Nidhi Sharma. Let's get going with today's lesson limit, which is a chapter of class 12. Now, students, we have already studied about the concept of limit. हम लिमिट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं. लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन की जो वैल्यूज़ निकालते हैं वो उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना निकाल के हम उसके नेबरहुड को फाइंड करते हैं. जैसे कि ये आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्स पे वैल्यूज़ हम ए और इसकी नेबरहुड ए माइनस एच, ए प्लस एच. ये आपको कैसे लेना है? हम ये जो एच लेते हैं इसको ऑलमोस्ट नियरेस्ट जीरो मानते हैं, यानी इसकी एच की वैल्यू बहुत ही कम, एक लगभग जीरो के नियरेस्ट है. और ये अपना एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट है. ये यदि हम इस साइड आते हैं तो हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड है, और यदि हम इस साइड जाते हैं तो ये हमारी राइट हैंड साइड है. यदि हम लेफ़्ट हैंड साइड में ए माइनस एच डिनोट करते हैं, एच का मीन्स एच नियरेस्ट जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स यदि एच की कोई भी वैल्यू हो, जीरो के नियरेस्ट हो, तो वो ए का सबसे पास वाला पॉइंट होगा, उसे हम ए की लेफ्ट हैंड नेबरहुड बोलेंगे. सिमिलरली यदि हम ए में ए प्लस एच फाइंड करते हैं और एच की वैल्यू नियरेस्ट ज़ीरो है, तो ए प्लस एच हमारी राइट हैंड साइड होती है. अब आप देखेंगे ये ए की नेबरहुड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. यहाँ हमें फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट फंक्शन ऑफ ए माइनस एच एज टेंड टू ज़ीरो. इट मीन्स यदि एच जीरो को टेंड करता हो तो हम फंक्शन की वैल्यू ए माइनस एच पर फाइंड करते हैं. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इट मीन्स यदि एच ज़ीरो को टेंड करता हो तो हमें फंक्शन की लिमिट ए प्लस एच पर फाइंड करनी है. ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ए माइनस एच और ए प्लस एच ए की नेबरहुड है. ये लेफ्ट हैंड साइड की नेबरहुड है और ये राइट हैंड साइड की नेबरहुड है. जब भी हम लिमिट का कंसेप्ट निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना निकाल के हम केवल उसकी नेबरहुड पर फंक्शन की वैल्यू ये देखते हैं फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है. अब आप देखेंगे कि यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस एच पॉइंट पर फंक्शन एल को अप्रोच कर रहा है. इसी टाइप से यदि हम ए प्लस एच देखते हैं, यानी कि हम ए की राइट हैंड साइड देखते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी एल को अप्रोच कर रही है. इसको हम और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स टेंड टू ए माइनस. सिमिलरली लिमिट एफ एक्स टेंड टू ए प्लस. हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ए माइनस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड ए प्लस राइट हैंड साइड लिमिट. ओके गाइस, सो अब यदि हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को निकालेंगे. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
और उसी पॉइंट पे फंक्शन की राइट हैंड साइड लिमिट को फाइंड करेंगे। अब यदि ये एल के इक्वल आती है और ये भी एल के इक्वल आती है, इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एल विच इज़ ए फाइनाइट नंबर। ये आपका एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट इक्वल है और ये दोनों एल के इक्वल है, प्लस ये एक फाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए और अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यदि ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल है और एक फाइनाइट नंबर है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट है। और यदि फंक्शन की पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके गाइस, इट मीन्स यदि हमें किसी पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेना है तो हम a माइनस एच की नेबरहुड देखेंगे, और यदि हमें राइट हैंड साइड की लिमिट देखना है तो हम a प्लस एच की लिमिट देखेंगे। और यदि ये लिमिट आपस में इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट, और एक फाइनाइट नंबर आती है तो हम ये बोलते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। यदि ये इक्वल नहीं आती है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप इसे सिंपल वे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमें जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, ये इसका सिंबल होता है। जब भी हम लिमिट फाइंड करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। ओके गाइस, नाउ हमने क्या सीखा कि हम लिमिट कैसे, लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है और लिमिट में हम कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है और कब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद हम मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट निकालने के देखते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, इसके बहुत सारे मेथड होती हैं लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्विंग करने की। तो सबसे पहले हम एक मेथड पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन। मान लीजिए आपको किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है और उस फंक्शन में हम उस वैल्यूज़ को पुट करने पे हमारी जो जैसे कोई वैल्यूज़ आती है, कोई हमें लिमिट किसी पर्टिकुलर फंक्शन की निकालनी है और वो पॉइंट हमको दिया गया है। यदि हम उस पॉइंट को पुट करते हैं और पुट करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलती है वो अनडिफाइंड आती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने ये देखा कि हमें 2 पर लिमिट फाइंड करनी है और फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपको 2 पर लिमिट फाइंड करनी है। अब यदि हम इसमें x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे ये इनफाइनाइट आती है। यदि हम इसकी वैल्यूज x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। मीन्स फंक्शन x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है।
तो इसलिए हम इस पर लिमिट निकालने के लिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो आप देखेंगे जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये इसको अपन स्प्लिट द टर्म करेंगे। 3x माइनस 2x प्लस 6, ये आप फैक्टराइजेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी मेथड को यहाँ यूज़ करना है। तो आप देखेंगे x अप्रोच 2 पे यहाँ फैक्टराइजेशन करने पे ऊपर मिलता है x, न्यूमरेटर में x माइनस 2, x माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x प्लस 2 मिलता है। ये आपस में कैंसिल हो गए। अब यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू अपन को फाइंड होगी। तो यहाँ हम x इक्वल टू जब पुट करते हैं तो हमारी फंक्शन की लिमिट क्या हो जाती है, ऊपर आप लिखेंगे 2 माइनस 3, नीचे लिखेंगे 2 प्लस 2, इट मीन्स माइनस 1/4। ये हमारी फंक्शन, ये लिमिट निकालने का फैक्टराइजेशन वाला मेथड हुआ। तो यहाँ से हम फैक्टराइजेशन करके किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड है, तो अपन इसके बाद जो भी मेथड है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने क्या सीखा आज के लेसन में, एक बार रिवाइज करते हैं कि लिमिट क्या होती है। लिमिट में हम लिमिट की फंक्शन की वैल्यू नेबरहुड पे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड नहीं करते हैं। और उसकी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट यदि इक्वल होती है और फाइनाइट नंबर होती है तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और यदि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं होती है और इनफाइनाइट नंबर होती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड थिंग कि हमने लिमिट निकालने का आज फैक्टराइजेशन वाला मेथड क्लियर किया है। इसका मतलब यदि हमें किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है और उस फंक्शन में हम उसकी x की वैल्यू यदि पुट करने पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, 0/0 जैसे आता है या इनफाइनाइट नंबर आता है, तो हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हम उस वैल्यू को वहाँ पुट करते हैं और उसकी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। ये अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा। ओके गाइस, नाउ today's lesson is complete and thanks for watching. We will meet again next video and stay home, stay safe. Thank you.